पाकिस्तान का क़याम किसी भी हवाले से मोजे से कम नहीं है। दहशत गर्दी का अगर एक ये भी ज़ाविया है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान अपने कुदरती वसाइल से जो अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं उससे फैज़ याब न हो सके। 1998 में पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया। दुश्मन अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत करे तो ये कौम उस आंख को ढूंढ देगी। दहशत गर्दी के ताने बाने दूर तक मिलते हैं, इन्हें सियासी और माशी हिमायत भी हासिल है। जानते हैं दहशत गर्दों को माली माउनत कहाँ से मिल रही है। पूरी कौम तकाजा कर रही है कि हम मुत्तहिद हो जाएं। पाकिस्तान के मसाइल हल करने की जिम्मेदारी सबकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। सवाल किया कि कब तक जवान अपने बच्चों को यतीम करके इस दुनिया से रुखसत होते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपील की है कि उलमाए कराम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। ये भी कहा कि पहाड़ों में अरबों खरबों के खजाने दफन हैं, बेपनाह वसाइल से हम अपने कर्जे ख़त्म कर सकते हैं। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वतन वापसी के लिए सूबों के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आला सतह इजलास से खिताब। कहा वफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी पर अमल दरामद के हवाले से मुसलसल राब्ता है। वापसी के बाद के दौरान गैर मुल्कियों से अच्छे बर्ताव की भी हिदायत। म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 शिद्दत के ज़िलज़ले ने तबाही मचा दी। दर्जनों इमारतें ज़मींदोज़, 150 से ज़ायद अफराद हलाक, सैकड़ों ज़ख्मी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़िलज़ले की गहराई 10 किलोमीटर और मरकज़ म्यांमार के शहर मंडेले से 17 किलोमीटर दूर था। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। बैंकॉक में भी ज़ेरे तामीर इमारत गिर गई। नायब वज़ीर आज़म के मुताबिक अब भी दर्जनों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को $1.3 अरब 28 माह में मिलेंगे। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजिक का कहना है कि पाकिस्तान EFF प्रोग्राम का पहला जायजा इजलास में कामयाब रहा है। कामयाब जायजा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। IMF की जानिब से बिजली टैरिफ में ₹1 फी यूनिट की कमी की इजाज़त। हुकूमत ने सारिफीन को रिलीफ देने के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। समाअत 4 अप्रैल को होगी। अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए सब्सिडी में इजाफा किया जाएगा। डेस्कोस और के इलेक्ट्रिक सारिफीन को ₹1.71 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। लाइफ लाइन सारिफीन के अलावा तमाम सारिफीन को सब्सिडी दी जाएगी। ईद से कबल बानी PTI का बच्चों से बात कराने की अदालती हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी PTI को फौरी तौर पर किताबें भी फराहम करने की हिदायत कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मराकेश, स्विट्जरलैंड और फिलिपाइन के लिए पाकिस्तान के नामजद सुफरा की अलग अलग मुलाकातें। कहा नामजद सुफरा मेज़बान ममालिक के साथ तिजारती, माशी, सियासी और सिफारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए काम करें। तमाम दोस्त ममालिक के साथ कारोबारी और सरमायाकारी के शोबे में मज़ीद ताउन के ख्वाहां हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रिहाइश का आमद। अयादत की आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज की मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। कहा अपना ख्याल रखें, आप जल्द सेहतयाब होंगे। अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा। पाकिस्तान में जुम्मतुल विदा पर मसाजिद में मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में भी नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर। दोनों मसाजिद में नमाजियों की शिरकत।
جمعۃ الوداع یوم القدس پر ملک بھر میں خصوصی اجتماعات، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں۔ کراچی میں ریلی سے خطاب میں علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ مسجد الاقصیٰ کی حفاظت پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کی مساجد میں بھی ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ عید الفطر کی آمد شہری تیاریوں میں مصروف، ملک بھر کی مارکیٹوں اور بازاروں میں گہما گہمی، خواتین کے ساتھ مرد حضرات بھی تیاریاں مکمل کرنے میں مگن۔ کوئی شلوار قمیص خرید رہا ہے تو کوئی پینٹ شرٹ اور جوتے پسند کر رہا ہے۔ ملک میں عید پر مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے، خریداروں کے حکومت سے شکوے۔ عید کی خوشیاں، عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، عید منانے کے لیے پردیسیوں کی آبائی شہروں کو روانگی۔ لاہور، راولپنڈی، کراچی سمیت تمام بڑے شہروں میں بس اڈوں پر مسافروں کا رش۔ ٹرانسپورٹرز نے منمانے کرائے وصول کرنا شروع کر دیے، شہریوں کو شدید مشکلات۔ عوام کی میٹھی عید کو پھیکی بنانے کا گراں فروشوں کا مشن، مختلف شہروں میں چینی 180 روپے فی کلو فروخت۔ رمضان مبارک اختتام پر بھی پھل سستے نہ ہوئے، حکومتی ناکامی کی وجہ سے شہری پریشان۔ سبزیوں سمیت اشیاء خوردونوش بھی غریب عوام کی قوت خرید سے باہر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، تحصیل توسا میں مبینہ طور پر ایڈز پھیلنے کے اسباب کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ نے توسا میں ایڈز کے سدباب کے لیے آپریشنل پلان طلب کر لیا۔ یونیسیف، WHO اور محکمہ ہیلتھ پنجاب کا جوائنٹ مشن قائم، ایڈز کے پھیلاؤ کے اسباب اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت۔ رمضان میں پرائس کنٹرول کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا، اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے سے متعلق وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات کی مثال نہیں ملتی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری اور ترجمان سلمہ بٹ کی پریس کانفرنس، کہتی ہیں پنجاب کابینہ نے 120 ایجنڈا آئٹمز 15 لاکھ خاندانوں میں راشن تقسیم کرنے کی منظوری دی۔ مریم نواز کی حکومت میں خانہ پوری نہیں ہو سکتی۔ 80 سے زائد صوبے بھر میں رمضان سہولت بازار لگائے گئے، رمضان بازاروں میں اب تک 1 کروڑ 26 لاکھ لوگوں نے دورہ کیا۔